मिलता है। आज नियोजित शिक्षक को कह दिया है कि अगर नियोजित शिक्षक पंचायती राज संस्था के अधीन ही रहेंगे फिर भी उनको आपको पेंशन देना है, ग्रेच्युटी देना है और नियमित शिक्षक के समान वेतन। तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहन को आनंद कौशल का सादर प्रणाम। अभी सक्षमता परीक्षा 2 का नोटिफिकेशन आया है, तो उसके बाद आप लोग के मन में बहुत सवाल आ रहा है। हाईकोर्ट का क्या जजमेंट आया था वो सब आप लोग जानते हैं। आप लोगों के ही सहयोग से हम लोगों ने माननीय हाईकोर्ट पटना में संघर्ष किया था और आप लोगों के न्याय के लिए न्यायादेश ही पारित हुआ। जब आप लोग जानते हैं कि सरकार से हम लोग क्या मांग रहे थे, तो सरकार से हम लोग लंबे समय से दशक बीत गया हम उनको कह रहे थे कि हमारा पूर्ण वेतनमान, पेंशन, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड और जो ऐच्छिक स्थानांतरण और प्रमोशन, ये सब सुविधाएं हमको दीजिए और उसके लिए हमको सुविधा देते हुए हमको राज्यकर्मी का दर्जा दी। सरकार क्या की, नियमावली बना दी और विशिष्ट शिक्षक नियमावली, और हमको बोली कि राज्यकर्मी बना देंगे, लेकिन आपको कोई सुविधा उसमें नहीं दे रहे हैं। एनपीएस बोली आपको ईपीएफ मिलता है तो एनपीएस देंगे, वेतन आप जो पा रहे हैं वही पाएंगे। हम लोगों ने इसको अपना शोषण का एक रूप माना। हम राज्यकर्मी का दर्जा, तो राज्यकर्मी तो आप है ही, राज्यकर्मी का पट्टा से हमारा पेट थोड़े भरेगा। हम कह रहे थे जो शिक्षक को वेतन मिलता है वो वेतन मिले, जो पेंशन मिलता है वो पेंशन मिले, जैसा प्रमोशन का रूल है वो प्रमोशन हमको मिले। तो जब हमको प्रमोशन का समय मिला, नियमावली जो हमारी 2020 वाली थी नियोजित शिक्षकों के लिए, तो वो प्रमोशन का समय जब आया तो प्रमोशन देने के बजाय हमको नई नियमावली ले जाकर के सिर्फ बोले आपको राज्यकर्मी बनाएंगे, परीक्षा दीजिए, पास करिए, और जो पास नहीं करेगा वो हटा दिया जाएगा। हम लोगों ने इसका पुरजोर विरोध किया, सड़क से लेकर के न्यायालय तक। सड़क पर हमारे भाई बहन, अनेकों भाई बहन यातना सरकार का जो जुल्म था उसको सहा है, और जब मजबूरी में हम लोगों ने जब फिर इसको न्यायालय में लेके जाने का काम किया तो न्यायालय ने आप लोगों की बात को सुना और सरकार को जो बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली था जिसमें ये अंकित था कि आप अगर परीक्षा देंगे और उसमें फेल हो जाएंगे तो आपको हटा दिया जाएगा। सबसे पहले तो उन्होंने आपके इस बात को स्वीकार करते हुए 5 लोगों की कमेटी, हम लोग कहे कि हम लोग परीक्षा नहीं देंगे, तो हमको डराने के लिए क्या किया बिहार सरकार ने, तुरंत में 5 IAS अधिकारी महोदय की कमेटी बना करके यह प्रस्ताव पारित कर दिया कि जो फेल होंगे उनको हटा दिया जाएगा। ये तुगलकी कानून था। ये तुगलकी कानून के खिलाफ माननीय हाईकोर्ट के शरण में हम लोगों ने जब अपनी बातों को रखा, देश के विद्वान अधिवक्ता, बिहार शिक्षक एकता मंच के बैनर तले हम सभी संगठन एकजुट होकर के सड़क से लेकर न्यायालय तक संघर्ष किए। आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के बड़े अधिवक्ता DS नायडू साहब को अपीयर करा करके आप लोगों की बातों को रखा। आप लोगों ने बहुत सहयोग किया, कम समय में और तन मन धन से जो साथ दिया उसका फलाफल आप लोग के सामने है। आप लोग के बीच में अचानक से भी कल रात में नोटिफिकेशन आया सक्षमता 2 का, तो बहुत सारा फोन आने लगा, बहुत सारा कंफ्यूजन आने लगा, उत्पन्न होने लगा। हमारे संगठन के वरिष्ठ साथी लोग भी फोन करने लगे और उनके अंदर भी एक परेशानी दिख रही थी। तो फिर हम आज माननीय हाईकोर्ट पटना का ऑर्डर, राइट टू एजुकेशन जो है भारत सरकार ने जो गजट में प्रकाशित किया था उसे, और जो राइट टू एजुकेशन के लिए स्पेशल रूल बना था, उस सारे चीज़ों को माननीय सुप्रीम कोर्ट के विद्वान अधिवक्ता, हमारे बिहार के नियोजित शिक्षकों के जो शुभचिंतक हैं आदरणीय अजय कुमार सिंह जी को हमने फॉरवर्ड किया। माननीय हाईकोर्ट का जजमेंट, और जजमेंट में जो 59 नंबर बिंदु है और 60 नंबर बिंदु है, और हाईकोर्ट का जो और RT का जो रूल है उसको उनके पास भेजे। तो उन्होंने अभी आप लोगों से संवाद स्थापित करने के पहले हम सोचे, हम जो सब समझ रहे हैं अध्ययन करने के बाद उसको हम जब आपको बता चुके हैं फिर आपको कन्फ्यूजन क्या है, तो हम सोचे चलिए हम भी फिर से एक बार करेक्ट हो लेते हैं। तो उन्होंने साफ कहा है कि जो माननीय हाईकोर्ट पटना का ऑर्डर है उसको बिहार सरकार को इम्प्लीमेंट करना है, और उसमें आप लोग एक बात समझ लीजिए, ये आदेश आपके बदौलत आया है। माननीय हाईकोर्ट पटना जो न्यायादेश पारित किया है वह न्यायादेश हम लोगों का बस का बात नहीं था। बिहार शिक्षक एकता मंच आप लोगों के आशीर्वाद से, तन मन धन से दिए गए साथ और सहयोग से यह लड़ाई को माननीय न्यायालय में, माननीय उच्च न्यायालय पटना में लड़ा है और न्यायादेश पारित करवाया है। तो न्यायादेश पारित हुआ तो एक भय जो हमेशा सरकार हम लोगों के ऊपर ऐसे बंदूक सटा दी थी कि भाई 2 परीक्षा नहीं दोगे तो भी तुमको हटा देंगे, दोगे तो फेल करोगे तो भी तुमको हटा देंगे, मतलब डर से हमको फॉर्म भरवा दिया। बहुत सारे भाई बहन फॉर्म भरे, तो उसके पीछे जब हम लोग विश्लेषण किए तो ये समझ में आया, उनको ये भय पैदा कर दिया गया और बाद में माहौल बना दिया गया कि पहला बार जो परीक्षा देंगे वो पास कर जाएंगे, नहीं तो फिर बाद में ये हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो मतलब डरा करके फॉर्म भरवा दिया लोग से। नौकरी तो बहुत बड़ी चीज़ होती है ना, लेकिन हम लोग कह रहे थे कि सरकार इस तरह का जो साजिश रच रही है उसे डरिए मत, इसको सड़क पर भी और न्यायालय में भी मुंहतोड़ जवाब मिलेगा।
हम लोगों ने लड़ा और माननीय हाईकोर्ट पटना ने न्यायाधीश पारित कर दिया। उसमें आपको 59 नंबर बिंदु में उन्होंने स्पष्ट रूप से अंकित कर दिया कि कोई भी शिक्षक जो परीक्षा देंगे या नहीं देंगे, फेल करेंगे, उनको हटाया नहीं जाएगा। ये एक आपके लिए बड़ा राहत था और सरकार को एक आईना दिखाने का काम किया कि आप अगर कुछ भी रूल बना दीजिएगा संविधान से इतर जाके, तो वो रूल जो है चलने वाला नहीं है। तो ये एक सरकार को हम लोगों ने आईना दिखाया। शिक्षा विभाग के तमाम तेज तर्रार अधिकारी को हम लोगों ने बताया कि शिक्षकों को तबाह करने, सरकार कोई नियम बनाती है तो वो नियम हमारा सुविधा देने के लिए होना चाहिए, हमको लाभ देने के लिए होना चाहिए, ये नहीं कि हमको जो परेशान करने के लिए होना चाहिए। पता नहीं कैसा सरकार का सोच है, कैसे अधिकारी हैं जो तंग तबाह करने के लिए वेतन ले रहे हैं। चीज़ों को समझ करके अच्छा करने के लिए वेतन नहीं ले रहे हैं, परेशान करने के लिए वेतन उठा रहे हैं। तो उनको भगवान तो निश्चित रूप से दंड देगा, क्योंकि वेतन उठा रहे हैं तो अच्छा काम करना चाहिए, सबके लिए सबके सहूलियत को ध्यान में रख के कोई काम करना चाहिए। लेकिन यहाँ तंग किया जा रहा है तो उनको मुंहतोड़ जवाब भी मिल रहा है। देखिए, हाईकोर्ट पटना ने 59 में जो बिंदु में जो जहाँ पे अपना ऑब्जर्वेशन दिया था, ऑन द अबव रीजनिंग वी डिस्पोज ऑफ रिट पिटीशन विद द फॉलोइंग डायरेक्शन। तो फॉलोइंग डायरेक्शन के साथ रिट पिटीशन आपका जो था उसको डिस्पोज ऑफ किया गया है। तो एक पहला में था कि द प्रोविजो टू रूल 4 ऑफ एलिमेंट्री स्कूल टीचर रूल 23, ये एलिमेंट्री स्कूल टीचर को आज करेक्ट कर दिया गया है। एक्सक्लूसिव स्कूल टीचर होना चाहिए, वो आज करेक्ट कर दिया गया। हाईकोर्ट पटना में आज केस लिस्ट था इसी करेक्शन के लिए। इज स्टक डाउन मतलब हटाने वाला जो प्रावधान था उसको स्टक डाउन कर दिया, खत्म कर दिया गया। फिर रूल 12 को भी प्राधिकार से संबंधित जो था वो प्राधिकार को समाप्त करना था, उसको भी खत्म कर दिया। उसके बाद आपको जो है 59 में ही कह दिया है कि आपको प्रमोशन का भी लाभ मिलेगा और भी आपके बेहतरी के लिए 59 में जो 3-4 बिंदु है उसमें बातों को रखा गया। आपको समझना क्या है कि हम नियोजित शिक्षक रहेंगे तो हमको प्रमोशन मिलेगा कि नहीं, हमको पेंशन मिलेगा कि नहीं, हमको ग्रेजुएटी का लाभ मिलेगा कि नहीं, हमको प्रोविडेंट फंड मिलेगा कि नहीं। तो आपको सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं कि जो भी हमारे नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं जो परीक्षा नहीं दिए हैं, उनको जो माननीय हाईकोर्ट पटना के द्वारा पारित किया गया आदेश, उसके आलोक में पूर्ण वेतनमान मतलब नियमित शिक्षक को जो वेतनमान मिलता है वो वेतनमान मिलेगा, पेंशन मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, ग्रेजुएटी और भविष्य निधि का लाभ मिलेगा, चिकित्सा सुविधा मिलेगा और भी जो नियमित शिक्षक के लिए निर्धारित लाभ है वो मिलेगा। साथ ही नियोजित शिक्षकों की नौकरी 60 साल तक बरकरार रहेगी। ये जो है माननीय हाईकोर्ट ने जो पारित किया है न्यायाधीश, उसके आलोक में मिलेगा। आप लोग को ये जो माननीय हाईकोर्ट पटना ने पारित किया है उसका सबसे अहम बिंदु क्या है उसको भी समझना पड़ेगा। माननीय हाईकोर्ट ने 60 नंबर बिंदु में स्पष्ट लिखा है, समझ लीजिए। हाईकोर्ट का जजमेंट बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, उसको आपको पढ़ना चाहिए। उसमें भी 2 बिंदु है 59 और 60 जो आपके जो माननीय हाईकोर्ट ने जो 2 बिंदु के माध्यम से अपना आदेश पारित किया है, अपना इंस्ट्रक्शन दिया है, उसको तो निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए। एक पेज का ही मात्र है। 60 नंबर में क्या लिखता है अंतिम बिंदु जो माननीय हाईकोर्ट पटना का है, वी मेक इट क्लियर दैट द एक्सरसाइज एज कैरिड आउट बाय द स्टेट इन कंटिन्यूइंग द नियोजित टीचर एंड मेकिंग रेगुलर अपॉइंटमेंट एज एक्सक्लूसिव टीचर would have to comply with the provision of section 23 of the RTA Act 2009। इसका हिंदी अनुवाद भी अभी हम अपने भाई बहन का जिसको फोन आ रहा था उनको बता दिए थे। माननीय हाईकोर्ट पटना ने अपने अंतिम बिंदु जो अंतिम अपना आदेश था जजमेंट, उसमें जो लिखा उन्होंने 60 नंबर में लिखा, हम यह स्पष्ट करते हैं कि नियोजित शिक्षकों को जारी रखने के लिए और विशिष्ट शिक्षक के रूप में नियमित नियुक्तियां करने में राज्य द्वारा की गई कवायदों को आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 23 के प्रावधानों का पालन करना होगा। आदेश है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 की धारा 23 के प्रावधानों को पालन करना होगा, यह आदेश है सरकार को। तो मेरे भाई बहन आप तमाम लोग जुड़े हैं तो आपको यह समझना होगा कि राइट टू एजुकेशन का 23 क्या है, रूल 23 क्या है। तो रूल 23 सब लोग पढ़े हैं, अभी हम सोशल मीडिया पर उसका स्क्रीनशॉट भी चलवाए हैं। अगर आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ ट्रेनिंग जो भी बाद में हो, वहां से आपको नियमित शिक्षक वाला वेतन निर्धारित करना। मान लीजिए नियमित शिक्षक का इंडेक्स जो होगा, वेतन का जो उनका इंडेक्स होगा, उसमें उनको नियुक्ति के बाद आपका ट्रेनिंग से 15 साल हो गया, 12 साल हो गया, तो 12 साल में जो वेतन आपका अभी होना चाहिए वो निर्धारित होगा, क्योंकि आप ट्रेनिंग कर लिए 2010 में। कुछ मेरे भाई बहन 2007 में ट्रेंड ही बहाल हुए, तो समझिए 2007 में जो भाई बहन बहाल हुए ट्रेंड में, उनका जब नियमित शिक्षक का स्केल 2007 से देखेगा और उसको जब ले जाएगा 17 साल के बाद उस लेवल पर, तो उनका वेतन कहाँ जाएगा। और आपके सर्विस में ब्रेक अगर सरकार कर देती है विशिष्ट शिक्षक बना करके, तो आज से उसमें यह भी लिखा है कि नियोजित शिक्षक के लिए भी लागू होगा और विशिष्ट शिक्षक के लिए। लेकिन विशिष्ट शिक्षक का जब पुराना पहले का सर्विस लेंथ खत्म कर देगा योगदान, फ्रेश योगदान करा करके, तो उनको तो लाभ जो भी मिलना होगा आज जब विद्यालय में योगदान करेंगे तब से मिलेगा। इसीलिए हम कह रहे थे सरकार के मन में अगर खोट नहीं है तो इसमें सेवा निरंतरता का लाभ विशिष्ट शिक्षक में देता,
तब समझते। सरकार के मन में हमेशा हम लोगों को नुकसान पहुंचाने का, शोषण करने का, साजिश के तहत नियम बनाने का एक उनका ये हो गया है, मनसा हो गया है। तो उस मनसे को हम लोगों को बहुत तेज अपने आप को सारे लोग समझ रहे हैं। तो हम शिक्षक हैं, हम पढ़ाते हैं नियम कानून सबको, तो हमको कुछ आता जाता नहीं, ऐसी बात थोड़े है। हम लोगों ने भी लंबा अनुभव रखा है न्यायालय में संघर्ष करने का। तो सरकार को अब करना क्या पड़ेगा? अभी सरकार को इतने दिन हो गए माननीय हाईकोर्ट पटना के द्वारा न्यायाधीश पारित किए हुए, अब उनको सेक्शन 23 आरटी का लागू करना था, अभी तक लागू नहीं किए हैं। इसके बजाय वह बेचैन है कि विशिष्ट शिक्षक का दूसरे चरण का परीक्षा ले लो और फिर से गुमराह करो लोगों को, और गुमराह करके फॉर्म भरवा के विशिष्ट शिक्षक बना दो, क्योंकि उनका अगर वेतन सेक्शन 23 के तहत निर्धारित भी करना पड़े तो जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वहां से ही उनको वेतन हम दें नियमित शिक्षक का भी। लेकिन आप अगर नियोजित शिक्षक के रूप में अपना सेवा सर्विस लेंथ आपका ट्रेनिंग के बाद भी 10 साल 12 साल का, तो अभी आप समझ लीजिए 45,000 पे अगर आप होंगे, तो नियमित शिक्षक का जब लेंथ ला करके और 10-12 साल का इंडेक्स पर ले जाकर के जब वेतन फिक्स करेगा तो 80-90 हजार आप जाएंगे। ये पैसा बचाने के लिए सरकार तमाम साजिश रच रही है। राज्यकर्मी का मतलब क्या होता है? राज्यकर्मी का सुविधा ना जी, 2016 का एक जजमेंट माननीय हाईकोर्ट पटना में हम लोगों ने अभी बहस के दौरान दिया था, जिसमें यह अंकित था कि नियोजित शिक्षक की पत्नी गई थी आंगनबाड़ी सेविका बनने के लिए, सिंगल बेंच में उनको ऑर्डर को खारिज, उनका केस को खारिज कर दिया, डिसमिस कर दिया, बोला आप नियोजित शिक्षक की पत्नी है, आप नहीं भर सकते आंगनबाड़ी सेविका में। वो चले गए डिवीजन बेंच में, डिवीजन बेंच में फिर खारिज कर दिया गया उनके अपील को, क्योंकि उन्होंने परिभाषित किया कि नियोजित शिक्षक गवर्नमेंट टीचर है, इसलिए उनकी। तो गवर्नमेंट टीचर को तो हम शुरू से ही तो गवर्नमेंट टीचर हैं, हमको उसका बेनिफिट न देना है आपको। गवर्नमेंट टीचर अगर हमको हाईकोर्ट के सामने आप रिटर्न में सरकार कमिट की है, चुनाव आयोग के सामने हमको कमिट किया है कि हम गवर्नमेंट टीचर, हमको बेनिफिट चाहिए, हम बेनिफिट के लिए लड़ रहे हैं। अब बेनिफिट देने के बजाय आप हमको कह रहे हैं कि नहीं, तुम फिर से नई नियुक्ति तुम्हारी हो जाएगी, तुम विद्यालय में जाओ, विशिष्ट शिक्षक बनो, विद्यालय में योगदान करो। पहले तो डराया, पास नहीं करोगे तो हटा देंगे, डर से सब लोग भर देगा, भर भी दिया मेरे भाई बहन। अब आप समझिए, हम जिसको स्थानांतरण मिल रहा, हम एक बात तो समझ रहे थे, सब लोग शेयर कर दीजिए भैया, एक दूसरे तक पहुंचा दीजिए, फॉलो का बटन है, एक दूसरे से जुड़े रहिए, कोई कठिनाई नहीं होगा, कहीं कोई परेशानी नहीं। हम जब लंबा तहकीकात किया, हम ट्रेन से इधर लगातार पटना आना जाना कर रहे थे, तो हमको अनेकों लोग मिले, बोले सर हम अररिया में फंसे थे, पटना घर है, सुपौल में फंसे थे, मधुबनी घर है, इस बात से हमारा जीवन तबाह था, इसलिए हम भर दिए, सोचे ट्रांसफर मिल जाएगा। अब क्या है, वो सोच के भरे कि हम अगर देंगे तो उनको जो जिला जहां पर था वो बेचारे उस बेचैनी में गए। लेकिन नौकरी लोग कर रहा है आर्थिक लाभ के लिए, उनकी मजबूरी तो हम समझ रहे हैं कि आज इतने सालों से उनको ट्रांसफर के लिए उनका जीवन जहन्नुम बना दिया। लेकिन जो लोग अपने घर के पास स्कूल में हैं, उनको अगर वहां से हटा के दूसरे जगह कर देता है, आप नौकरी कर रहे हैं पैसा के लिए, हम लोग लड़ाई कर रहे हैं पूर्ण वेतनमान के लिए, और हमको यहाँ पर ला करके फिर से वहीं खड़ा कर देगा जहां हम अभी तक पहुंचे। हम अब यहाँ से आगे 10 साल में सारे लोग रिटायर कर जाएंगे। अभी लगातार लोग रिटायर कर रहे हैं हजारों की संख्या में, और 10 साल में टोटल नियोजित शिक्षक रिटायर कर जाएंगे। तो हमको मिलेगा क्या विशिष्ट शिक्षक बनने पर? विशिष्ट शिक्षक आप बना रहे हैं, सेवा का निरंतरता, हमारा डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है उसको आप एक्सेप्ट क्यों नहीं किए साहब? डेट ऑफ ज्वाइनिंग अगर आप एक्सेप्ट कर लेते विशिष्ट शिक्षक के रूप में, कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग हम जो नियोजित शिक्षक के रूप में जब ज्वाइन किए वही रहेगा, तो आज जो आरटी का सेक्शन 23 हमको हमारे ऊपर हाईकोर्ट ने कहा है लागू करने के लिए, तो हमको तो उसका लाभ मिलता, पूरा वेतन मिलता, ग्रेच्युटी मिलता, प्रोविडेंट फंड मिलता, पेंशन मिलता, सब चीज मिलता। आज नियोजित शिक्षक को कह दिया है कि अगर नियोजित शिक्षक पंचायती राज संस्था के अधीन ही रहेंगे, फिर भी उनको आपको पेंशन देना है, ग्रेच्युटी देना है, और नियमित शिक्षक के समान वेतनमान देना है। ये तो स्पष्ट माननीय हाईकोर्ट पटना ने कर दिया। लेकिन नियोजित शिक्षक को मिलेगा तो उनको 10-11 जब से ट्रेंड हुए तब से वेतनमान का लाभ मिलेगा। विशिष्ट शिक्षक को फ्रेश अपॉइंटमेंट अगर कर देगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग अगर विद्यालय में योगदान की तिथि को मान लेगा, तो उनको तो सरकार ठग लेगा, उनको तो बहुत नुकसान आर्थिक पहुंचा देगा। यह साजिश है सरकार की कि आपको हर हालत में आर्थिक तंगी में बनाए रखना। फिलहाल अभी हम लोगों की शिक्षक एकता मंच की बैठक होने वाली है, ये राय विचार चल रहा है। 28 तारीख, मतलब आज हो गया 25, 26, 27, 28 रविवार को शिक्षक एकता मंच की बैठक है। सरकार माननीय हाईकोर्ट पटना के आदेश को लागू क्यों नहीं कर रही है, आगे हम लोगों को कौन सा कदम उठाना है। आप जान रहे हैं कि माननीय हाईकोर्ट पटना अगर कोई आदेश पारित करता है तो उसको लागू करना बाध्यकारी, और अगर वह लागू नहीं करेगा तो कंटेम्प्ट में आप चले जाएंगे, तो सरकार का भारी फजीहत है। और 25 का चुनाव भी है, हम लोग कहे हमारी बात नहीं माना कि हमको पूर्ण वेतनमान दीजिए, हमको पेंशन दीजिए, हमको सब चीज दीजिए। आज विशिष्ट शिक्षक के नाम पर क्या कर रहा है? जो हमारे भाई बहन को दूसरे जिला में थे, वो बेचारे मजबूरी में ट्रांसफर चाहते थे, वो तो क्या करते, गन पॉइंट पर भी एग्जाम दे दिए। लोग की भावना को हम समझे तो हमको लगा कि ये लोग विवश थे ट्रांसफर के लिए, इसलिए वहां। लेकिन आप तमाम लोग समझिए कि हमको हमारा पैसा चाहिए,
राज्यकर्मी के रूप में हमको हमारा पैसा, नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत परीक्षा नहीं दिए हैं उनकी सेवा 60 साल तक बरकरार रहेगी। उनको माननीय हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में पूर्ण वेतनमान, पेंशन, प्रमोशन, ग्रेच्युइटी, भविष्य निधि, भत्ता, चिकित्सा सुविधा और सभी निर्धारित लाभ वो मिलेगा और वह सरकार को अब देना पड़ेगा, क्योंकि माननीय न्यायालय का अगर अपमान सरकार करेगी तो ईंट से ईंट बजा देंगे। 25 का चुनाव आ रहा है ना, बहुत हम लोगों का शोषण ना हो रहा है, हम देख रहे हैं। आप लोग खाली धैर्य से रहिए, समय पर सब उचित कदम उठाया जाएगा। एनर्जी बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है।